नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में रो रे मनकर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमरे मन नागपुर व्याकरण में काल के पढ़ब और जानब कि काल का होवेला, काल कितना प्रकार कर होवेला और काल का के कहे ना रुकर भेद मने काय गो है सके अच्छा से जानब और पढ़ब से रोरे मने वीडियो के अंत तक जरूर देखब और हर चीज़ के समझे कर कोशिश करब और प्रयास करब। तो आऊ जानी ला काल का के कहेना। काल काल मतलब होवेला समय, और समय हम लोग सबको जानते हैं। समय जो अभी चल रहा है और इससे पहले जो समय बीत चुका है और आने वाला समय, तीन तरह का समय होता है। तो इसी तीनों तरह के समय को हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं परिभाषा क्या होता है काल का। काल क्रिया कर ऊ रूपांतर के कहे ना जेकर से काम होवे कर बेरा समय चाहे काम पूरा होवे या नी होवे कर बोध होवेला। काल कर तीन ठो भेद होवेला। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया मतलब कि काम। काल क्रिया का उस रूप को कहते हैं जिससे काम होने का बोध होता है। काम किस समय में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, उसका पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल का तीन भेद बताया गया है। काल का तीन भेद बताया गया है। नागपुरी में भी काल का भेद तीन तरह का बताया गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का 6 भेद बताया गया है: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। तो इस तरह से हम लोग सब काल को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्तमान काल का 3 भेद बताया गया है: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्य काल का भी 3 भेद बताया गया है: सामान्य भविष्य काल, अज्ञार्थक भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। सबसे पहले हम लोग भूतकाल से शुरू करते हैं पढ़ना। और पढ़ने से पहले एक बात को हम कहना चाहते हैं कि हिंदी का काल और इंग्लिश के काल का जो वाक्य रहता है, सेंटेंस रहता है, उसको समझना बहुत ही आसान होता है। और नागपुरी में थोड़ा सा जो वाक्य बनता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा रहता है। उसका जो नागपुरी का जो क्रिया रहता है सब में एक ही टाइप से रहता है। तो मेरा कहना है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर इंग्लिश का काल, इंग्लिश का टेंस और हिंदी का काल को ज़रूर से एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट तरीक़ा से आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे कि नागपुरी में किस तरह से इसका वाक्य बनता है। तो आप लोग ज़रूर से एक बार हिंदी का देख लेंगे और इंग्लिश का देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छा से। और एग्ज़ाम में यही कंफ्यूज हो जाता है, जब क्वेश्चन आता है तो वाक्य अगर पूछा जाता है कि भूतकाल का, तो कंफ्यूज हो जाता है कि वर्तमान काल का वाक्य है कि भविष्य काल का है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ज़रूर से एक बार ये वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। भूतकाल जेकर से काम निमराय कर बोध होवे उके भूतकाल कहल जाएला। जिससे ये पता चलता है कि काम समाप्त हो गया है, काम समाप्त हो गया है या समाप्त हो चुका है, उसे जिससे पता चलता है उसे भूतकाल कहा जाता है। या जेकर से काम कर सिराय कर बोध होवे वो भूतकाल कर क्रिया कहायला। या जिससे ये पता चलता है कि काम खत्म हो गया है तो वहाँ पर जो क्रिया रहता है, जो काम रहता है, वो क्या कहलाता है कि भूतकाल का क्रिया कहलाता है। जैसे कि हम पढ़ ली, इसको अगर हिंदी में हम लोग कहेंगे तो मैंने पढ़ा। इस तरह से पढ़ने का काम खत्म हो गया। मैंने पढ़ा था। उमन पढ़ लें, वे लोग पढ़े थे। ये पढ़ने का काम खत्म हो रहा है। वो पढ़ रहे,
वो पढ़ रहे हैं, वह पढ़ा था, वह पढ़ा था, पढ़ा था कहने से पढ़ने का जो काम था वो खत्म हो गया है। तो इस तरह से काम खत्म होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं, भूतकाल का काम कहते हैं। आगे देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल 6 तरह का होता है, किसी मतलब की तरह का होता है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। पहला देखते हैं सामान्य भूतकाल। ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर काम होवे कर कोनो खास बेरा कर बोध ना होवे, इके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। ईसन भूतकाल ऐसा समय जिसे कि क्रिया कर काम होने का, क्रिया का जो काम है वो होने का कोई खास समय का पता नहीं चलता है, कोई खास समय का पता नहीं चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ ली, मैं पढ़ा था। इसे कोई खास समय का पता नहीं चल रहा है कि हम पढ़ ली, मैं पढ़ा, मतलब कब पढ़ा, क्या किया, वो नहीं समझ में आता है, नहीं पता चलता है कि मैं पढ़ा था, कि सुबह में पढ़ा, शाम में पढ़ा या फिर कब पढ़ा, ये पता नहीं चलता है स्पष्ट। तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। मरियम अभी यहाँ पर था, वो गया, कब गया, सुबह गया, शाम में गया, इस तरह से कोई खास समय का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जो वाक्य रहता है उस सामान्य भूतकाल का वाक्य होता है। आसन भूतकाल, ईसन भूतकाल जेकर से क्रिया काम तुरते खत्म होवे के बोध होवे, आसन भूतकाल कहल जाएला। ऐसा भूतकाल जिससे ये पता चलता है कि काम तुरंत खत्म हुआ है, अभी काम खत्म हुआ है, ये पता चलता है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा हूँ, इसका हिंदी वाक्य होगा। तो इसमें ये पता चलता है कि काम अभी तुरंत हो गया है, अभी जस्ट। मैं पढ़ा हूँ, तोय पढ़िस, तुम पढ़े हो, तोहरे मन पढ़ा, तुम लोग पढ़े हो, वो पढ़ है, वह पढ़ा है कहने से वाक्य में पता चलता है कि वह पढ़ा है, तुरंत अभी काम खत्म किया है। तो जिस शब्द से तुरंत काम खत्म होने का बोध होता है उसे आसन भूतकाल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया कर उ रूप के पूर्ण भूतकाल कहे ना जेकर से क्रिया काम कर सिराई कर साफा सफी बोध होवेला। पूर्ण भूतकाल क्रिया का उस रूप को कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि काम खत्म हो चुका है, काम पूरा तरह से खत्म हो चुका है, उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका था, इसे काम अभी खत्म हो चुका है और उसका कुछ प्रमाण भी अभी है, किताब खुला हुआ है। हम पढ़ रही, मैंने पढ़ चुका था। तोय हमार घर देख रहीस, तुम मेरा घर देख चुके थे। इस तरह से काम खत्म होने का बोध हो रहा है। तुम मेरा घर देख चुका था, तुम क्या हो गया, तुम मेरा घर देख चुका था। इससे एक क्या हो रहा है, काम खत्म होने का बोध हो रहा है। बालू भात खाए रहे, बालू भात खाना खा चुका था, वो खाना खाने के काम पूरा हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि काम खत्म हो चुका है, उससे पता चलता है जिसे काम खत्म हो चुका है उसका पता चलता है, उससे वह क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल, ईसन क्रिया चाहे काम जेकर से पता चले कि ऊ क्रिया या काम पहले होत रहे मुदा उकर निमरे पता नहीं चलेला। अपूर्ण भूतकाल उस क्रिया को कहते हैं या काम को कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि काम पहले से शुरू था
लेकिन वो कब ख़त्म हुआ नहीं हुआ, वो जारी है काम, ये पता है स्पष्ट नहीं पता चलता है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हम पढ़त रही, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो ये पढ़ने के काम कर रहा था, वो काम ख़त्म हुआ नहीं हुआ, वो जारी है, ये पता है स्पष्ट नहीं पता चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चांदो नाचत रहे, चांदो नाच रही थी, चांदो नाच रही थी, इससे ये पता चलता है कि वो नाचना तो शुरू की थी, पर वो ख़त्म हुआ नहीं हुआ ये पता ही नहीं चलता है, नाचने का काम अभी जारी है क्या है वो नहीं पता चलता है। छुआ गेंदा खेलत रहे, छुआ गेंदा खेलत रहे, बच्चा गेंद खेल रहा था, खेल रहा था। इस तरह से जो काम ख़त्म हुआ नहीं हुआ उसका पता नहीं चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, जे भूतकाल में क्रिया चाहे काम निम्रलक की नहीं इकर संदेह बनल रहेला, उके संदिग्ध भूतकाल कहल जाएला। संदिग्ध भूतकाल उसे कहते हैं जिससे कि जिस क्रिया से काम का होने का हुआ या नहीं हुआ उसका संदेह बना रहता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे हम पढ़ हुआ, हम पढ़े होंगे, इसका हिंदी इस टाइप से होगा, हम पढ़े होंगे, मैं पढ़ा हूँगा, पढ़ा हूँगा, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, इसका ये स्पष्ट नहीं पता चलता है कि इसमें ये संदेह बना रहता है कि हम पढ़े हैं, हम कह तो दिए कि हम पढ़े हैं, पढ़े होंगे, हम पढ़े होंगे, कह इस तरह से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कोई पता नहीं चलता है ना। तो इस तरह से जो वाक रहता है उसको संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है कि इससे ये पता चलता है कि हम पढ़े होंगे। जैसे कि हम लोग काल को पढ़ रहे हैं और कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि हम पढ़े होंगे, हमको याद ही नहीं है। इस तरह से जिस वाक से पता चलता है कि हम पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं संदेह बना रहता है, तो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वो गीत गाय होगी, वह गीत गाई होगी, इसका हिंदी होगा वह गीत गाई होगी। गाई होगी कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि वह पहले गाई होगी कभी और कि नहीं गाई होगी, इसका कुछ पता नहीं चला, संदेह एक बना हुआ है। और संदेह बना हुआ जहाँ पता चलता है वो संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतु मद भूतकाल, ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया काम होए वाला रहे मुदा कोनो कारण से नी होए पारलक, उके हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। हेतु मद भूतकाल वैसा भूतकाल को कहते हैं जिसमें काम हुआ होने वाला था, काम होने वाला था पर किसी कारण से काम नहीं हो पाया, तो उसको हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि हम पढ़ती, मैं पढ़ता पर पढ़ा नहीं, कुछ कारण से नहीं पढ़ पाया। इस वाक्य से यही पता चलता है कि हम पढ़ती लेकिन नहीं पढ़े, पढ़ती लेकिन नहीं पढ़े, मैं पढ़ता लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। तो इससे पता चलता है कि काम होने वाला था पर हुआ नहीं। उमने पढ़ते, वे लोग पढ़ते पर पढ़े नहीं। तुम पढ़ते, तुम पढ़ता पर पढ़ा नहीं, कुछ काम आ गया फिर किसी कारण से नहीं काम हो पाया। तो इस तरह से जो काम होने वाला था पर होने नहीं हुआ उसका बोध चलता है जिस वाक्य से, जिस क्रिया से, उसे हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। अब देखते हैं वर्तमान काल। कोनो क्रिया कर निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाएला। इकर में काम शुरू हो जाएला और वो काम नी सिराए रहेला। जैसे ठेबला खाएला, दूती हासेला। वर्तमान काल से पता चलता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में शुरू हुआ है और निरंतर वो चल रहा होता है। तो इस तरह से जिस क्रिया से, जिस काम से पता चलता है कि काम तो शुरू हुआ लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम हो ही रहा है, वर्तमान समय में वो चलिए रहा है, इससे ये पता चलता है, जिससे पता चलता है वो वर्तमान काल में होता है। जैसे कि ठेबला खाएला, ठेबला खाता है, ठेबला नाम है,
ठेबला खाता है, दूती हंसेला, दूती हंसता है, दूती हंसता है, मतलब खाता है हंसता है। इस तरह से जो वर्तमान समय में पता चल रहा है, लेकिन काम खत्म हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं चल पाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। कि निरंतर चल रहा है, वर्तमान समय में अभी चल रहा है। ठेबला खाता है, हंसता है। वर्तमान काल कर 3 भेद मिलेला: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया कर अइसन रूप जेकर से काम कर वर्तमान बेरा में होए कर बोध होवेला, सामान्य वर्तमान काल कहल जाएला। क्रिया कर उ रूप को वर्तमान काल कहते हैं जिससे कि वर्तमान समय में काम होने का बोध होता है, वर्तमान समय में काम होने का बोध होता है, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि हम पढ़ीला, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। उ जाएला, वह जाता है। हम पढ़ीला, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मेरा पढ़ने का काम है और मैं पढ़ता हूँ, वर्तमान समय में पढ़ता हूँ अभी। तो इससे क्या हो रहा है कि वर्तमान समय का पता चल रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, अभी मैं पढ़ाई ही करता हूँ। उ जाएला, वह जाता है, वह कुछ कहीं भी जाता है, वह बाजार जाता है, घर जाता है। और पढ़ने काम भी वह किताब पढ़ता है या कुछ और पत्रिका पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। इसे इस तरह से जो वाक्य रहता है वो सामान्य वर्तमान काल होता है। तत्कालीन वर्तमान काल उकर से पता चलता है कि काम एखन होए लायक है। जैसे कि तत्कालिक वर्तमान काल में ये पता चलता है कि काम जारी है, अभी काम जारी है, काम शुरू हुआ है और वो काम जारी है, तो इसे तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि भिखू पढ़त है, भिखू पढ़ रहा है, वो उसका जो पढ़ने काम है वो अभी जारी है, वो पढ़ ही रहा है। उमन पढ़त हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये काम जारी रहने का बोध होता है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल जेकर से क्रिया या काम कर होए में संदेह होवे, मुदा उकर वर्तमान में कोनो संदेह ना होवे। जैसे हम पढ़त हुआ, वर्तमान समय में काम होने का बोध हो रहा है, लेकिन उसमें संदेह है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका संदेह होता है। तो उस तरह से जो वाक्य रहता है, उस तरह से जो जिस शब्द से काम का पता चलता है कि काम हुआ नहीं हुआ, तो उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हम पढ़त हुआ, मतलब कि हम पढ़ते होंगे, हम पढ़ते होंगे कहने का मतलब है कि हम पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, या उससे संदेह हो रहा है। इस शब्द से क्या है कि संदेह वाली बात चल रहा है कि हम पढ़ते होंगे, हमको खुद पता नहीं है कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते होंगे। शुक्रा जात हुई, शुक्रा जात हुई, शुक्रा क्या कर रहा है, कर रहा होगा, जा रहा होगा, शुक्रा जा रहा होगा। शुक्रा जा रहा है नहीं जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है। एक संदेह, इस वाक्य से एक संदेह का पता चलता है, वो जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से जो वाक्य रहता है वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब आगे देखते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल भविष्य में होए वाला क्रिया चाहे काम के भविष्यत काल कहल जाएला। भविष्य में होने वाला जो काम होता है उसे भविष्य काल कहा जाता है। जैसे कि मंगरा आवी, मंगरा आएगा, मंगरा आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। कब आएगा, शाम में आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन मंगरा आएगा। जतरू भात खाई, जतरू कब भात खाएगा, जतरू भात खाएगा, 1 घंटा बाद खाएगा या 2 घंटा बाद खाएगा या कल खाएगा। तो इस तरह से जो भविष्य में होने वाला काम को पता चलता है उसे भविष्य काल कहा जाता है।
मुख्य रूप से भविष्य काल कर 3 गो भेद होवेला। मुख्य रूप से भविष्य काल का 3 गो भेद होता है। सामान्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल इकर से पता चलेला कि क्रिया काम भविष्य में होवी, जैसे कि हम पढ़ब ऊ जई। सामान्य भविष्य काल से ये पता चलता है कि काम भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ब, हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, ऊ जई, वह जाएगा। इस तरह से काम का पता चल रहा है कि वो जाएगा, भविष्य में जाएगा, भविष्य में पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, शाम में पढ़ेगा, वो कल जाएगा, परसों जाएगा। इस तरह से भविष्य में काम होने का बोध होता है, उस वाक्य को भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल, समान तरह से जो होता है सामान्य भविष्य काल। हेतु मध्य भविष्य काल, जे क्रिया कर पूरा होवे दोसर क्रिया कर होवे के ऊपर निर्भर करेला, उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहा जाता है। जिस क्रिया का पूरा होने में एक दूसरा क्रिया का निर्भर होना पड़ता है, एक क्रिया को, एक काम को पूरा होने के लिए और भी एक क्रिया का निर्भर होना पड़ता है, उससे हेतु मध्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे बाबा कही तो मोय मनु जई, यहाँ पर 2 क्रिया है। बाबा कहेगा तो मनु जाएगा। इसमें कहना और जाना 2 क्रिया है, दोनों क्रिया के आपस में संबंध है। एक क्रिया को पूरा करने के लिए दूसरा क्रिया का जरूरत पड़ रहा है। दीदी बुलाई तो छोटू जय, दीदी बुलाएगी तो छोटू जाएगा। इसमें भी 2 क्रिया का उपयोग किया जा रहा है और वाक्य को पूरा करने के लिए दोनों क्रिया का संबंध है। दीदी बुलाएगी तो छोटू जाएगा। तो इस तरह से जो जिसमें 2 क्रिया रहता है वो हेतु मध्य भविष्य काल होता है। संभाव्य भविष्य काल, जेकर से भविष्य में कोनो काम क्रिया कर होवे संभावना होवे, संभाव्य भविष्य काल कहल जाएला। जिस क्रिया से कोई काम होने का संभावना होता है उसे, और भविष्य में होने का संभावना रहता है, उसे भविष्य काल कहा जाता है, संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे अगर मोर काका पढ़ल ना होए तो मैं हूँ। यहाँ पर ये शब्द वाक्य है कि अगर मेरा काका पढ़े नहीं होते, भविष्य अगर पढ़े नहीं होते तो हम भी नहीं पढ़ पाते। इसका अर्थ है कि काका मेरे पढ़े हुए हैं, इसलिए हम भी पढ़ पाए हैं। अगर मोर काका पढ़ल ना होए तो मैं हूँ, इसका यही अर्थ निकलता है कि अगर मेरे काका पढ़े हैं तभी मैं भी पढ़ा हूँ। दूसरा वाक्य है अगर तोय छरुआए के लिए तैयार नहीं होबे तो तोर घर गिरबे करी। अगर तुम अपना घर को छरुआने के लिए, छरुआना मतलब कि जो खपरा का घर होता है उसको छरुआया जाता है। बांस उस बांध के जो तैयार किया जाता है उसको कहते हैं छरुआना। खपरा ऊपर से दिया जाता है खपड़ा, तो उसको छरुआना बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुम छरुआने के लिए तैयार नहीं है, छरुआने के लिए तैयार नहीं है तो घर गिरेगा ही, घर गिरेगा। छरुआने के लिए तैयार नहीं है तो घर गिरेगा, पानी आएगा उसमें भीगेगा तो घर गिरेगा। इसका अर्थ यही होता है। तो इस तरह से भविष्य में क्या होने वाला है उसका संभावना को बात किया जाता है इस तरह से वाक्य में। तो वो क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जिसे भविष्य में जो घटना घटित होने वाला है उसका ये पता चलता है कि अगर तुम्हें छुड़वाए तैयार न खीस, अगर तुम्हें घर के नहीं छुड़वाए तो घर भविष्य में गिर सकेला। इससे ये पता चल रहा है। तो इस तरह से जो संभावना होता है भविष्य में होने का, तो वो होता है संभाव्य भविष्य काल। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और एक बार ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट में और भी एक बार कहते हैं कि
इसको देखने के बाद आप लोग ज़रूर से एक बार हिंदी का काल और इंग्लिश का काल को भी एक बार देखेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छा तरह से नागपुरी के काल को समझ पाएंगे और उसे रिलेट करके देखेंगे, उसके वाक्यों को तो ज़्यादा स्पष्ट आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे और अगला वीडियो के साथ। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और वीडियो अच्छा लागलक तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करब। धन्यवाद।